बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुशामदीद। यौम तजदीद मोहब्बत मनाने के नाम पर खुल्लम खुला बेराह रवी की तरगीब दी जा रही है और इस्लामी मुआशरे में इन गैर मुसलमानों के त्यौहार को जानबूझकर हवा दी जा रही है ताकि मुसलमान अपने मुबारक और पाक त्यौहारों को छोड़कर गैर इस्लामी त्यौहार मनाकर इस्लाम से दूर होते जाएं। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और इसकी तशहीर में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भरपूर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस दिन को ख़ास प्रोग्राम दिखाकर ये बारावर करने की कोशिश की जा रही है जैसे कि ये गैर मज़रत रसां और मुसलमानों ही का कोई त्यौहार हो। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। ये इंसान की नाजायज़ नफसानी ख्वाहिशात के परवान चढ़ाने को हवा देता है और जिसकी इस्लाम किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देता। हम अब इस दिन अरबों रुपए खर्च करके बड़े शयानो शान से इसे मनाते हैं कि जैसे बहुत ही मुक़द्दस त्यौहार हो। अगर हम यूरोप की बात करें तो इधर भी इस त्यौहार को आवारा नौजवानों की अय्याशी और मोहब्बत के नाम से इस दिन को मंसूब किया जाता है। लेकिन हकीकत में एक गैर इस्लामी मुआशरे में भी अवाम की अक्सरियत इस त्यौहार को गलत समझती है। लेकिन हमारा मुआशरा कि जिसको एक इस्लामी मुआशरा तस्वुर किया जाता है, इसमें इस किस्म के त्यौहार मनाना एक लम्हा फिक्रिया और एक सवालिया निशान है। हर साल जनरल स्टोर्स और किताबों की दुकानों पर इस दिन के हवाले से जो वैलेंटाइन कार्ड फरोख्त होते हैं, इतने कार्ड्स और तोहफे ईद के मुबारक दिन पर भी फरोख्त नहीं होते। इस तरह हमारे मुआशरे में लादीनियत और बेराह रवी फैल चुकी है कि जिसकी कौमी सतह पर दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। वैलेंटाइन डे की तारीख कुछ यूँ है कि इसके आगाज़ रोमन सेनेट वैलेंटाइन की मुनासबत से हुआ, जिसको मजहब तब्दील न करने की वजह से कैदोबंद की मुसीबतों से दोचार किया गया। दौरान कैद वैलेंटाइन को जेलर की बेटी से मोहब्बत हो गई और इसको फांसी पर चढ़ाने से पहले उसने जेलर की बेटी को अलविदाई दावतनामा लिखा, जिस पर दस्तखत से पहले लिखा था तुम्हारा वैलेंटाइन। और ये वाक़या 14 फरवरी 270 ईस्वी को पेश आया और इसकी याद में इस दिन को मंसूब कर दिया गया और उस दिन से इसे आशिकों और नौजवानों ने मनाना शुरू कर दिया। इस हकीकत के बाद सारी बात यह है कि एक इस्लामी मुआशरे में इस तरह के त्यौहारों को परवान चढ़ाना इस्लामी मुआशरे की तबाही और बर्बादी फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं। हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि हमारे इस्लामी त्यौहारों को ख़त्म किया जा रहा है। क्या किसी गैर मुस्लिम ने ईद का त्यौहार मनाया? इसका जवाब यकीनन नहीं ही होगा। अगर मुसलमान तारीख़ को ही दोहराना चाहते हैं तो तारीख़ इनके इस्लाफ के कारनामों से भरी पड़ी है। वो किसी गैर मुस्लिम को ही क्यों फ़रोग़ देते हैं, वो भी एक बेहिस और बेगैरती के नाम पर। आज किसी भी बेटी का नाजायज़ ताल्लुक उसके बाप को मुआशरे में ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनाता है। अब यहाँ पर सकाफत के मारे लोग आकर कमेंट सेक्शन में ये सवाल करेंगे कि तरक्की पसंद तबका का ख्याल है कि वो रस्म और रिवाज जो मुआशरे में फल फूल जाए तो उनको मना लेने में क्या हर्ज है। तो इसका सादा सा जवाब मैं देता हूँ कि सकाफत हालात के मुताबिक नमू पजीर होती रहती है, जबकि मजहब के अहकामात अटल होते हैं। इनको अगर तब्दील कर दिया जाए तो वो अपनी असल शक्ल और सूरत में बरकरार नहीं रहते। मज़ाहब में भी इतनी नरमी होती है, मगर इतनी भी नहीं होती कि बुनियादी अहकामात को ही तोड़ मरोड़ दिया जाए। मज़हब और सकाफत अपनी असल के इतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इनमें कशमकश चलती रहती है। जैसा कि वैलेंटाइन डे ही की मिसाल ले लीजिए, तो खुद ईसाई मजहब ही इसके खिलाफ हैं, तो ये मुसलमानों के हक में बेहतर कैसे हो सकता है। तो प्यारे नाजरीन, हर लच्चरपन और छछोरी हरकत पर सकाफत का लिबादा उड़ाकर इसे हलाल नहीं किया जा सकता। दीन इस्लाम तो है ही पाकीज़ा और साले लोगों का दीन। फहाशी और उर्यानी को तो हर मजहब ने ही हराम करार दिया है। कुरान पाक में भी अरशाद बारी ताला है, यकीनन जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के ग्रोह में फहश यानी कि बेहयाई फैले, वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक हैं। जबकि वैलेंटाइन तो है ही बेहयाई और फहाशी का दिन, लिहाजा इसे किसी भी सूरत में एक साले मुआशरा इख्तियार नहीं कर सकता। वैलेंटाइन डे को मनाना मजहबी, इखलाकी और मुआशरती सतह पर गलत और ममनू है। इस्लाम न सिर्फ बुराइयों का सद्भाव करता है बल्कि बुराई की तरफ जाने वाले हर रास्ते की हौसला शिकनी करता है।
वैलेंटाइन डे फहाशी का दूसरा नाम है, जिसे मुआशरे में फ़रोग़ देना, फहाशी का दरवाज़ा खोलना है। मगरबी मुआशरे की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ बिन ब्याही माएँ और बग़ैर बाप के बच्चे फ़रोग़ पा रहे हैं। तो प्यारे नाज़रीन, हम मुसलमान इसलिए इस दिन को नहीं मनाते और दूसरों को भी इससे रुकने की तलकीन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस बुराई की हकीकत को जाने और इससे बचे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।